ये कहानी है सन 1970 की, जब पूरे जापान में एक बेहद ही खूबसूरत चुड़ैल का खौफ हुआ करता था, जो लोगों से कुछ सवाल करती थी और गलत जवाब देने वालों को जान ले लिया करती थी। और हर बार वो एक ही तरह का सवाल पूछा करती थी, लेकिन लोगों को दिक्कत इस बात से थी कि उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो जापान के सुनसान गलियों में मास्क लगाकर घुमा करती थी और वहाँ के लोगों से पूछा करती थी क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ, और हाँ बोलने पर अपनी मास्क उतार कर भयानक सा अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती थी। और वो फिर दोबारा पूछा करती थी और दोबारा हाँ बोलने वाले लोगों को चेहरे पर वो वैसा ही घाव बना दिया करती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो जिंदा थी तो अब बेहद ही खूबसूरत दिखा करती थी और वो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाया करती थी। लेकिन उसका पति एक समुराय था। जब ये बात उसको पता चली तब उसने अपनी तलवार निकालकर उसके चेहरे पर चला दी, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया और वो इस सदमे का बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन वो भारत आकर कुछ लोगों से ऐसे सवाल करेगी तो उसको कुछ ऐसा सवाल मिलेगा। बता रहा हूँ एकदम आप आज आइटम लग रहे। वैसे क्या आपको खूबसूरत चुड़ैल भूत ने प्रपोज किया तो क्या आप उसके साथ डेट पर जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या मरे हुए लोगों को वापस जिंदा किया जा सकता है? तंत्रों मंत्रों की दुनिया में ऐसी कई साधनाओं का जिक्र मिलता है जिससे ऐसा कर पाना संभव है, और उन्हीं में से एक है शव साधना, जिसे निर्कोमेंसी भी कहा जाता है। इस सब साधना को शमशान में मुर्दे के ऊपर आधी रात को बैठकर किया जाता है। इसका मकसद आत्माओं से संपर्क करके भविष्य की जानकारी लेना, किसी को परेशान करना, गड़े हुए खजाने ढूंढना या किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जीवित करने का होता है। और इसे भारत के अलावा पर्सिया, ग्रीस, रोम, चाइना और पाकिस्तान समेत दुनिया की कई हिस्सों में किया जाता है। इससे अक्सर डायन या तांत्रिक करते हैं और अक्सर डायन लोगों की उम्र चुराकर खुद को जवान बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। और इससे कई अगरों को ऐसी शक्तियां मिल जाती है कि वो अकाल मृत्यु से मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकते हैं। लेकिन इस साधना का पूरा करना का मतलब है कि मौत को निमंत्रण देना, और इसे करने के दौरान कई अगरों की मौत भी हो जाती है। वैसे आपको बहुत सारे पैसा दे और आधी रात को काचे बादाम पर डांस करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? अबे डरो मत, आजकल के भूत तो हम सब हैं। क्या शैतान सच में होते हैं? और शैतानों की दुनिया में लूसीफर को शैतानों का देवता कहा जाता है, लेकिन इसके अस्तित्व के बारे में काफी कम ही लोग जानते हैं। और शोधकर्ताओं के अनुसार ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इसके होने के कई सबूत मौजूद भी है। और स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद गोल्डन गीगाज या तो डेविल बाइबल उन्हीं में से एक है। और लूसीफर ने इसे स्वयं अपने हाथों से लिखा है। और एक कहानी के अनुसार जब एक मॉन्क ने जब अपने मर्द के नियमों को उल्लंघन किया था तब उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फांसी के बदले उसे एक रात में एक ऐसा किताब लिखने को कहा गया जिसमें दुनिया का संपूर्ण ज्ञान मौजूद हो। लेकिन उसे भी ये पता था कि ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए उसने अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लूसीफर को बुलाया और उसने अपनी आत्मा का सौदा करके एक रात में ही किताब लिखवाई, जो कि जादुई मंत्रों से भरी हुई है। इस किताब को 160 गधों खाल से बनाई गई है और इसका वजन लगभग 75 किलोग्राम है। लेकिन इस किताब को श्रापित माना जाता है और इससे पढ़ने वाले व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, इसलिए इसे आज तक अच्छे से स्टोर नहीं किया जा सका है। अगर ये किताब आपको मिले तो क्या आप उसे पढ़ेंगे या फिर किसी और को दे देंगे? शास्त्रों के अनुसार अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या इसमें ईश्वर की भी इच्छा होती है? वो जीव इस धरती पर जो जन्म ली हुई है उसकी मृत्यु उसके जन्म से पहले ही लिख दी जाती है, यानी कि वो अपनी जिंदगी में कितने दिन जिएगा और कितनी सांसें लेगा और वो पहले ही तय हो जाता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है और आत्महत्या कर लेता है या फिर कोई दुर्घटना या फिर किसी रोग की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो अकाल मृत्यु की श्रेणी में चला जाता है, जहाँ उसे अन्य आत्माओं की जगह पर कई अधिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं और उसे मुक्ति नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसकी मृत्यु का निर्धारित समय पूरा नहीं हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसको यमदूत लेने नहीं आ पाते हैं और वो भूत, पिशाच, राक्षस और ब्रह्म राक्षस की योनियों में घूमता रहता है, तब तक भटकता है जब तक उसकी मृत्यु के समय पूरा नहीं हुआ रहता है। लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त करने के कई कारण भी हो सकते हैं। जो लोग जीवन से दुष्कर्म करते हैं या दुर्घटना से अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में ऐसी आत्माओं को शांति के लिए बताया गया है, अगर इनके परिजन इनके नाम से पिंड दान कर और गीता पाठ करते हैं तो इनकी सजाएं कम हो जाती है। वैसे क्या आपकी कभी सामना भूत प्रेत से हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है और बुरे लोग हमेशा खुश रहते हैं? इस सवाल का जवाब श्री कृष्ण ने खुद दिया है। कथा के अनुसार एक गांव में दोस्त रहा करते थे। एक दोस्त प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाता, लेकिन दूसरा भी जाता और वो पूजा करने के बहाने दान पात्र से पैसा चुराने के लिए जाता। एक दिन वो चोर मंदिर पहले ही पहुंच गया और पुजारी को व्यस्त देख दान पात्र का पूरा पेटी ही चुरा ले गया। थोड़ी देर बाद वो जब भला आदमी पूजा करने के लिए आया तो पंडित ने दान पात्र की पेटी गायब देखा, जिसके बाद लोग उसे भला बुरा कहने लगे। जब वो मंदिर से बाहर आया तो उसे गाड़ी एक टक्कर मार दी, वो मंदिर से बार बच गया। लेकिन कुछ सालों के बाद बुढ़ापे की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचा तो अपनी पापी दोस्त को भी देखा, तब उसने प्रभु से कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में केवल पुण्य ही किए हुए हैं, फिर भी मेरा पुण्य देखा जा रहा है, मुझे अपमान दुर्घटना का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इसे पैसों से भरी टोकरी मिली। फिर यमराज ने कहा जिस समय तुम्हें छोटी सी टक्कर लगी थी उस समय तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी, इसलिए तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें छोड़ दिया गया। लेकिन इस पापी को उस समय धन राशि की प्राप्ति थी और ये राजा बनने वाला था, लेकिन ये थोड़ी सी पैसा चुराकर पाप भी कर लिया।
कश्मीर के लोग परियों को शैतान क्यों मानते हैं? परियां हमारी प्रकृति में सबसे खूबसूरत और रहस्यमय जीवों में से एक है और इन्हें देख पाने का अनुभव काफी कम लोग को ही होता है, क्योंकि ये वहीं पर रहना पसंद करती है जहाँ पर इंसानों को पहुँच पाना नामुमकिन होता है और प्रकृति की सुंदरता अपनी चरम सीमा पर होती है। लेकिन पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में समय समय पर परियों को देखे जाने की दावा किया जाता है और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो लड़की इन्हें पसंद आ जाते हैं ये उन्हें अपने तरफ आकर्षित कर लेती है और उससे दोस्ती करके जीवन भर उसके साथ रहती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरा करती है जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता। लेकिन किसी ने अगर इनसे दोस्ती कर ली तो जीवन भर उसे ये शादी करने नहीं देती है। अगर इनसे कोई दोस्ती करने में मना कर दे या किसी तरह से इन्हें नाराज कर देता है तो उसे ये पानी में डुबोकर मार देती है, जिसके कारण कश्मीर के लोगों का मानना है अगर आपका सामना परियों से हो तो आपको चुपचाप नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाना चाहिए। और आपका सामना किसी परी से हो तो उनसे आप दोस्ती करेंगे या उन्हें इग्नोर करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।